भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि आज मार्केट में जो मूव आया है वो कोई नॉर्मल मूव नहीं था। ये वो मूव था जो बड़े बड़े प्लेयर ने पहले से प्लान किया हुआ था और रिटेल ट्रेडर्स हमेशा की तरह लेट एंट्री करके फंस गए। आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने जो रैली दिखाई है उसके पीछे ऐसे सिग्नल छुपे हुए हैं जो अगर तुम पहले समझ लेते हो तो आज का दिन तुम्हारे लिए जैकपॉट हो सकता है। लेकिन टेंशन मत ले, क्योंकि आज मैं तुम्हें वही चीज समझाने वाला हूँ जो बड़े ट्रेडर्स जानते हैं और रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई, मैं यहाँ फैंसी बातें नहीं नहीं आया हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट बनकर ज्ञान देने वाला हूँ। मैं वही बोलूंगा जो एक ट्रेडर्स दूसरे को ट्रेडर्स को ऑनेस्टली बताता है। आज का मार्केट सिंपल नहीं था। ऊपर से देखने में लगेगा अरे ग्लोबल मार्केट गिरिन था, इसलिए इंडियन मार्केट भी ऊपर चला गया, लेकिन असली कहानी उसके पीछे छुपी हुई थी। और अगर तुम सिर्फ न्यूज देखकर ट्रेड कर रहे हो तो ऑनेस्टली बोलूं तो तुम गेम हार रहे हो। आज सुबह जब मार्केट खुला बहुत लोगों ने सोचा आज तो गेट अप है, चलो बाय करते हैं। कुछ लोगों ने ईयरली एंट्री ली, कुछ ने वेट किया और कुछ ने जैसे हमेशा करते हैं कंफर्मेशन का वेट किया। और वही गेम बदल गया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पहले थोड़ा कंफ्यूज किया, फिर अचानक स्ट्रॉन्ग मूव दिया और फिर जो किया। अब सवाल ये है ऐसा क्यों हुआ, और क्या सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से या इसके पीछे कुछ और खेल था। भाई आज का मूव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने आज का पैटर्न समझ लिया तो कल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फिक्स हो सकता है। और अगर नहीं समझा तो वही होगा जो हर बार होता है, एंट्री लेट, एक्साइट, पैनिक में और लॉस कंफर्मेशन। आज मैं तुम्हें तीन ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो आज के पूरे मार्केट मूव को कंट्रोल कर रहे थे। ये वो रीजन है जो यूट्यूब पर हर कोई नहीं बताता, और अगर तुम ये तीन चीजें समझ ली तो मार्केट तुम्हारे लिए गाइडिंग गेम नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल गेम बन जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें कल के लिए एक्सेप्ट ट्रेंडिंग प्लान भी देने वाला हूँ। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ अवॉइड करना है और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। अब चलते हैं पहले बड़े कारण की तरफ। कारण नंबर वन, ग्लोबल मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन असली खेल कुछ और था भाई। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। आज सुबह जैसे ही मार्केट खुला, तुमने भी देखा होगा एशियन मार्केट ग्रीन में थे, यूएसए मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुआ था। अब नॉर्मली क्या होता है, ग्लोबल ग्रीन, इंडियन मार्केट गैप अप ग्रीन, और आज भी वही हुआ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से इतना स्ट्रांग मूव नहीं आता है। असल में क्या हुआ, बड़े प्लेयर पहले से जानते थे कि आज सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, तो उन्होंने क्या किया, पहले से बाइंग पोजीशन बिल्ड की। और जैसे ही रिटेल को कॉन्फिडेंस मिला, मार्केट को ऊपर ऊपर गया, पुश कर दिया। इसको कहते हैं सेंटिमेंट का फायदा उठाना। इंपॉर्टेंट समझ लो भाई, मार्केट हमेशा न्यूज पर नहीं चलता, मार्केट चलता है न्यूज से पहले। पोजीशन पर रिटेल ट्रेडर्स न्यूज देखता है, स्मार्ट मनी पहले पोजीशन बनाता है, और आज एक्चुअली यही हुआ। कारण नंबर टू, शॉर्ट कवरिंग प्लस ट्रैप गेम। अब आता है सबसे डेंजरस खेल, शॉर्ट कवरिंग। देखो भाई, कल और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी, क्योंकि उन्होंने लग रहा था कि मार्केट गिरने वाला है। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ऊपर गया, उनकी एसएल हिट होने लगी, पैनिक शुरू हुआ और उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन एक्साइट करने शुरू की। अब समझे ये क्या हुआ, शॉर्ट एक्साइट बाइंग प्रेशर, और यही बाइंग प्रेशर मार्केट को और ऊपर ले गया। लेकिन असली ट्रेप यहाँ था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो लेट ट्रेडर्स ने सोचा अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब एंट्री ले लेते हैं, और यही पर गेम पलट गया। स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर रहा था और रिटेल फ्रेश एंट्री ले रहा था, मतलब रिटेल बायर स्मार्ट मनी सेलर। याद रखो ये लाइन बहुत पावरफुल है भाई। मार्केट में प्रॉफिट उसी को बनाता है जो पहले एंट्री ले लेता है, ना कि जो ट्रेड देखकर भागता है। कारण नंबर तीन, इंस्टीट्यूशनल बायर, एफआई प्लस बिग प्लेयर्स। अब आते हैं सबसे बड़े रीजन पर जो मार्केट को असली डायरेक्शन देता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। आज मार्केट में मूवमेंट स्मूथ था, शार्प
फॉल नहीं आया, डिप आते हैं, रिकवरी हो रही थी। उसका मतलब क्या है? कोई बड़ा प्लेयर लगातार बाइंग कर रहा था। और ये कौन होता है? एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कैसे पहचाने ये चीज? भाई सिंपल है कि मार्केट गिरता है तुरंत रिकवर, वॉल्यूम स्टेडी रहता है, पैनिक नहीं आता, तो समझ जाओ बड़ा पैसा एंट्री कर रहा है। रियल गेम स्मार्ट मनी क्या करता है? धीरे धीरे बाई करता है, रिटेल को कंफ्यूज करता है और फिर बड़ा मूव देता है। और आज का मूव एक्चुअली ऐसे ही था। तीनों कारण का छोटा सा समरी भाई जल्दी से रिवाइज कर लो। रीजन नंबर वन, ग्लोबल सेस्टिमेंट पॉजिटिव था लेकिन प्री प्लानेड प्लानेड मूव था। रीजन नंबर टू, शॉर्ट कवरिंग ने रियली को फ्यूल दिया। रीजन नंबर थ्री, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ने मूव को सिचुएशन किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुमने ये तीन चीजें समझ ली तो तुम मार्केट को गाइड करके नहीं, लॉजिक से ट्रेड करोगे। अब सवाल ये है भाई, कल मार्केट क्या करेगा? कहाँ एंट्री लेनी है? कहाँ ट्रैप से बचना है? और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट कैसा निकालना है? सबसे बड़ा सवाल, कल मार्केट क्या करेगा? भाई सीधी बात, मार्केट कभी भी सीधा आंसर नहीं देता है लेकिन सिग्नल जरूर देता है। और आज के मूव के बाद कल मार्केट के तीन पोजिशनल सिनियारो बनते हैं। सिनियारो नंबर वन, कंडीशनल ट्रेंड जारी रहेगा। अगर कल मार्केट थोड़ा डिप लेकर फिर से ऊपर जाने लगता है तो समझ जाओ ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। क्या करना है? पैनिक मत करना है, डिप में एंट्री ढूंढनी है, हाई पे भागना नहीं है। गोल्डन रूल, स्ट्रॉन्ग मार्केट में हमेशा डीप बाय करो, ना कि ब्रेकआउट के पीछे भागो। रीजन नंबर टू, फैक्ट ब्रेकआउट ट्रेप। अगर कल मार्केट ओपनिंग में ऊपर जाता और फिर अचानक गिरने लगता तो समझ जाओ ये ट्रेप है। क्या करना है? ईयरली एक्साइटमेंट एंट्री मत लेना, कॉन्फर्मेशन का वेट करना, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखना। भाई मार्केट सबसे ज्यादा लॉस उन्हीं को देता है जो जल्दी में डिसीजन लेता है। सिनेरियो नंबर थ्री, प्रॉफिट बुकिंग रिवाइजल। अगर कल मार्केट सीधे नहीं नीचे खुलता है और रिकवरी नहीं देता तो सिंपल है, आज की रैली में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। क्या करना है? बाय करने की जल्दी मत करना, पहले स्टेबिलिटी का वेट करो, सपोर्ट लेवल पे ही एंट्री सोचो। फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल है भाई, ध्यान से सुनना ये लाइन, तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है, मार्केट डायरेक्शन नहीं, मार्केट रिएक्शन ट्रेड करो। मतलब क्या? मार्केट ऊपर जा रहा है, बाइंडली बाय नहीं, मार्केट गिर रहा है, बाइंडली सेलिंग नहीं, पहले देखो रिएक्शन क्या है फिर डिसीजन लो। एक्सेप्ट एग्जाम्पल प्लान, इजी लैंग्वेज में, गैप अप तुरंत एंट्री नहीं, डीप मौका, पैनिक अवॉइड, वॉल्यूम ओवरसेट कंफर्मेशन जरूरी, बाइंग वार्निंग बहुत जरूरी है। भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि कल श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मिलेगा तो ऑनेस्टली बोलो, ये सोच ही सबसे बड़ा लॉस है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और जो ट्रेडर्स ये समझ गया वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। भाई मार्केट कोई इनेमी नहीं है, ये बस एक गेम है जहां पेशेंस जीतता है और जल्दीबाजी हारती है। आज जो ट्रेडर्स फंसे हैं वो फल सीखेंगे और जो आज सीख गए वो कल कमाएंगे। मैं एसबीआई रजिस्टर्ड नहीं हूँ, यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के लिए है। अगर भाई तुम चाहते हो कि मैं रोज ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल एनालिसिस दूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुम सीरियस हो ट्रेंडिंग को लेकर।